जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंडिया में दोस्तों आपको पता है कि अगर आपको ड्राइविंग करनी है, गाड़ियों को सड़क पर चलाना है, तो आपके लिए सबसे मेन की डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, जैसे कि उनको अगर ई रिक्शा चलाना होता है या फिर टेम्पो चलानी होती है, 4 व्हीलर की 7 सीटर व्हीकल्स की गाड़ियाँ चलानी होती है, या फिर ट्रक बस चलाना होता है, 2 व्हीलर चलानी होती है, तो कौन सा लाइसेंस बनवाएं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होती है और इस समय मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी जानकारी दी हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर जोर दे रही है कि डिजिटली, यानी कि डिजिटल तरीके से आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बनाएं। लेकिन खुद से आप बना लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में जानकारी दी हुई है प्रीवियस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस गाड़ी के लिए कौन से कैटेगरी का लाइसेंस हमको बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। गारंटीड वीडियो है कि इसको अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, नो डाउट आपको किसी और वीडियो में जाकर नहीं जानकारी लेनी होगी कि हम कौन से कैटेगरी का लाइसेंस बनवाएं हमको अगर इस तरह की गाड़ी चलानी है। तो पूरी जानकारी अब मैं दूंगा। जितने भी लाइसेंस भारत में होते हैं मैं बनने की नहीं बताऊंगा, जितने लाइसेंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इनमें से अगर आपको कौन सी गाड़ी चलानी है वो आप खुद जान जाएंगे। अगर पूरी वीडियो देख लेंगे तो उसी हिसाब से अपन में लाइसेंस की कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपसे एम करते हैं इस वीडियो के लिए हम 2000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरा जरूर कर देंगे। और इस नए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, प्यार दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये डिफरेंट टाइप्स के काफ़ी ज़्यादा इसकी कैटेगरीज होती हैं। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के बारे में जो लाइसेंस होते हैं भारत में। नंबर 1 सबसे पहली कैटेगरी होती है MC-X50cc। दोस्तों यह लाइसेंस जो होता है यह मोटरसाइकिल की गाड़ियों को चलाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ध्यान में इसमें यह रखा जाता है कि यह जो लाइसेंस बनता है यह 50 सीसी के अंदर तक की ही गाड़ियों को चलाने के लिए बनाया जाता है। फिलहाल इंडिया में MC-X50cc कैटेगरी के लाइसेंस जो हैं इस समय नहीं बन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा दूसरा कैटेगरी का जो लाइसेंस है वो है MCWG, मोटरसाइकिल विथ गियर। इंडिया में जितने भी प्रकार की गियर वाली व्हीकल्स होती हैं जिसमें गियर होता है उनको चलाने के लिए मोटरसाइकिल विथ गियर MCWG लाइसेंस बनाया जाता है। नंबर 3 MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। जितने भी व्हीकल्स होती हैं भारत में बिना गियर वाली, जिसमें स्कूटी वगैरह भी शामिल हो जाती है, मोपेड हो जाती है, या फिर और हैवी ड्यूटी कैटेगरी के व्हीकल हैं जिसमें गियर नहीं होता है, या TVS की भी और बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं जिसमें गियर नहीं होता है, उनको चलाने के लिए MCWG लाइसेंस बनाया जाता है। उसके बाद हमारा है 4th जो लाइसेंस होता है वो LMV से शुरुआत होती है। LMV लाइट मोटर व्हीकल सबसे पहला, चौथा कैटेगरी का लाइसेंस होता है LMV, जिसको कार, जीप, वैन वगैरह चलाने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारा नंबर 6 कैटेगरी का लाइसेंस है वो है LMVNT, लाइट मोटर व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, यानी कि जितने भी गाड़ियाँ चलाई जाती हैं नॉन ट्रांसपोर्ट पर्पज़ के लिए। समझ पा रहे हैं आप? नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए खुद से आप समझ सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए आप अगर चलाते हैं, जैसे कि कार हो गई, बोलेरो हो गई, या फिर और स्कॉर्पियो वगैरह, तो NT कैटेगरी की जो व्हीकल्स होती हैं नॉन ट्रांसपोर्ट, जो आप खुद प्राइवेट जिसको आप चलाना चाहते हैं, वो लाइसेंस LMVNT होता है। नंबर 7 कैटेगरी का LMVTR, लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट कैटेगरी का। यह भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो 4 व्हीलर की गाड़ियाँ चलती हैं उनको चलाने के लिए LMVTR लाइसेंस बनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा 8वां नंबर का लाइसेंस है 3WNT, ये LMV कैटेगरी का ही होता है। 3 व्हीलर नॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कि जितने भी 3 पहिया वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए यह लाइसेंस बनाया जाता है, प्राइवेट कैटेगरी का। 3WTR 3 पहिया वाहनों को चलाने के लिए बनाया जाता है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो प्राइवेट पर्पज़ के लिए 3WNT और कमर्शियल पर्पज़ के लिए 3WTR, समझ रहे हैं आप? उसके बाद यहाँ पर हमारा लाइसेंस आ जाता है LMV ट्रैक्टर, नाम से ही प्रतीत होता है लाइट मोटर व्हीकल, समझ पा रहे हैं आप, और ट्रैक्टर, तो उसमें आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, LMV ट्रैक्टर। उसके बाद हमारा लाइसेंस आता है LMVTT, लाइट मोटर व्हीकल, उसमें होता है ट्रैक्टर एंड ट्रॉली। यह ध्यान में आपको रखना है, ट्रैक्टर अकेला आपको चलाना है, कल्टीवेटर लगा के, रोटावेटर लगा के, तो आप LMV ट्रैक्टर बनवाएंगे लाइसेंस। और आपको अगर
हाइड्रोलिक ट्राली वगैरह उसमें लगा कर चलानी है अपने ट्रैक्टर में तो LMB TT यानी कि ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली, उसके लिए लाइसेंस अलग होता है सेपरेट। ट्रांस, ये बहुत ही नया लाइसेंस है इस कैटेगरी में, जो कि सबसे नया लाइसेंस जो जोड़ा गया है कैटेगरी ऑफ लाइसेंस में। यह लाइसेंस बेसिकली बनाया जाता है बोथ पैसेंजर एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आप पैसेंजर और कमर्शियल समझ पा रहे हैं, आप कमर्शियल भी आप इसको चला सकते हैं और गुड्स कैटेगरी में भी चला सकते हैं और वहाँ पर पैसेंजर व्हीकल में भी चला सकते हैं। यानी कि अब इस लाइसेंस से कमर्शियल तौर पर यात्रियों को ले जाने के लिए भी चला सकते हैं, यानी कि बस भी इसमें चला सकते हैं और ट्रक भी चला सकते हैं, मालवाहक वाहन भी चला सकते हैं। तो इसमें ट्रांस लाइसेंस हो गया। नंबर वहाँ पर 11th आ गया हमारा इनवैलिड कैरेज INV CRG, जो कि दिव्यांगजनों का लाइसेंस बनता है मोटरसाइकिल चलाने के लिए। RD RLR रोड रोलर, जो रोड पर रोड रोलर वगैरह चलते हैं उनको चलाने के लिए RD RLR लाइसेंस बनाया जाता है। उसके बाद हमारी जो कैटेगरी आती है वो आ जाती है OTH VEH अदर टाइप ऑफ व्हीकल्स। नंबर 14 में MCWG-T यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर फॉर ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, यानी कि जो कोरियर डिलीवरी होती है या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर 2 व्हीलर का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पर MCWG-T लाइसेंस बनता है। MCWOG-T नेक्स्ट है हमारा, वो भी मोटरसाइकिल विदाउट गियर फॉर ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें 16 नंबर पर LDRXCV लोडर एंड एक्सावेटर, JCV एक्सावेटर को चलाने के लिए हमारा यह लाइसेंस LDRXCV बनाया जाता है। उसके बाद हमारा 17वां जो कैटेगरी का लाइसेंस होता है वो क्रेन होता है, CRANE, ये आपके लाइसेंस में पीछे लिखा होता है। अगर आपको क्रेन चलानी हो तो यह लाइसेंस बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि LDRXCV में हम क्रेन चला सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी को अलॉट किया गया है जो कि खुद क्रेन है। इसके बाद है 18वें नंबर पर FLIT यानी कि फोर्क लिफ्ट, ये भी एक प्रकार के कैटेगरी का वाहन होता है, उसको चलाने की लाइसेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 19वां CNEQP कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ इक्विपमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए वाहन यूज होता है उसको चलाने के लिए CNEQP लाइसेंस ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद 20वां नंबर का लाइसेंस है HMB, 21वां है HGMB, 22वां है HPMB। यह तीनों HMB के ही पार्ट होते हैं, हैवी मोटर व्हीकल्स। जितने भी वाहन 10,000 kg से ओवर के होते हैं, समझ रहे हैं आप, 7,500 kg के आगे और 10,000 kg के ऊपर, इनको चलाने के लिए जो है वो HMB लाइसेंस कैटेगरी का बनता है, जिसमें HPMB जो होता है हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल होता है और HGMB जो होता है वो हैवी गुड्स मोटर व्हीकल होता है, यानी कि जो मालवाहक वाहन होते हैं, भारी लॉरीज कंटेनर्स वगैरह, उसको चलाने के लिए लाइसेंस बनाया जाता है। उसके बाद होता है 23वें नंबर पर HAZ यानी कि हजार्डियस कैटेगरी, केमिकल व्हीकल्स, इंडियन ऑयल के टैंकर वगैरह चलाने के लिए हजार्डियस कैटेगरी का लाइसेंस बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है PSV बस और उसके बाद 25वें नंबर पर है PVT बस। PSV बस का मतलब होता है पैसेंजर टाइप ऑफ व्हीकल्स बस और PVT बस का मतलब होता है प्राइवेट कैटेगरी की बस, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। अगर आपको पैसेंजर व्हीकल की बस चलानी है और प्राइवेट बस चलानी है तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के लाइसेंस हैं, PSV बस और PVT बस बना सकते हैं आप। तो लास्ट नंबर पर हमारा लाइसेंस है BRIGS यानी कि बोरिंग रिंग्स, यह भी एक प्रकार का लाइसेंस होता है, इंडिया में बनाया जाता है। तो ये टोटल 27 तरह के लाइसेंस हो गए इंडिया में। अब आप खुद से समझ लीजिएगा कि आपको किस कैटेगरी का वाहन चलाना है और उसके लिए कौन सा उपयुक्त लाइसेंस है। तो ये दोस्तों इंडिया में कुल इतने प्रकार के लाइसेंस होते हैं। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि इतने टाइप के लाइसेंस आपको आज तक नहीं पता रहे होंगे और ना ही किसी यूट्यूब के वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिली होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी और ट्रस्टेबल RTO संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अभी कभी कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारी गहराइयों से। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सबसे ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स सर्किल में इसको सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करिए, फैलाइए ताकि सब लोग को ऐसी जानकारी मिलती रहे। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर जुड़कर आप हमसे पूछ सकते हैं @ट्रांसपोर्ट ज्ञान और @एंकर आलोक जी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। तो यहाँ तक वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।